बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। होम फूड डिलीवरी सर्विस में गैर मुल्कियों की जगह सऊदी शहरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान साले अल जवीद ने कहा है कि होम डिलीवरी सर्विस में सऊदीयाइजेशन के अमल को मुकम्मल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक अल जवीद ने तवज्जो दिलाई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होम डिलीवरी एप्स के शुबे की निगरानी के लिए इकदाम करेगी। इस शुबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करते हुए मेयार को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके जहन में जो इकदाम हैं वो क्या हैं और कब से नाफिज होंगे। अल जवीद ने तवज्जो दिलाई है कि बाज गैर मुल्की कारकुन होम डिलीवरी एप्स में रोजगार के मौके अपने हाथ में लिए हुए हैं। हालांकि होम डिलीवरी सर्विस फराम करने वाले बेशतर गैर मुल्की ऐसे हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं है। इस लिहाज से ये लोग सिक्योरिटी खतरा हैं। इनकी वजह से कौमी मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मजलिस शूरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान अरकान शूरा ने होम डिलीवरी सर्विस सऊदियों के लिए मुख्तस करने की जरूरत पर जोर दिया था। रुकने शूरा डॉक्टर अब्दुल्ला अल नज्जार ने बहस के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मुतालबा किया था कि वो वजारत अफरादी क़ुव्वत के साथ यकजहती पैदा करके होम डिलीवरी सर्विस सऊदियों के लिए खास करने की खातिर जरूरी इकदाम करे। अल नज्जार ने तवज्जो दिलाई थी कि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर ई ऐप के जरिए गैर मुल्कियों की खिदमात हासिल करने की राह खोल दी है। ये सब कुछ किसी कायदे और ज़ाब्ते के बगैर हुआ है। रुकने शूरा ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये बात भी कही थी कि होम डिलीवरी सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ मॉडल्स और शक्ल सूरत की होती हैं। ड्राइवर सफाई का एहतमाम नहीं करते, उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। बाज़ ड्राइवर फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो किसी घराने में फैमिली ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। इलावा अज़ीम होम डिलीवरी सर्विस मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के कारकुन भी फराम कर रहे हैं। डॉक्टर अल नज्जार का कहना है कि इस किस्म के अफराद से खाने पीने की तरसील का काम लेना संगीन समाजी, तिब्बी और सलामती खतरात को दावत देता है। ये कानून के भी खिलाफ है। इस मसले को हंगामी बुनियाद पर जल्द अज जल्द हल किया जाना जरूरी है। सऊदी अरब का नया विजिट वीज़ा इन्वेस्टर विजिटर जारी। सऊदी वजारत खारजा ने वजारत सरमायाकारी के ताउन से नया वीज़ा मुतारिफ कराया है जिसे मुस्तशमर ज़ायर यानी इन्वेस्टर विजिटर का नाम दिया गया है। ये बिजनेस वीज़ा होगा, ऑनलाइन जारी कराया जा सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक बिजनेस वीज़े के इजरा का मकसद सरमायाकारों को सऊदी अरब में सरमायाकारी के इम्कानात से वाकफियत का मौका फराहम करना है। इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा सऊदी दफ्तर खारजा के नेशनल वीज़ा पोर्टल के जरिए जारी कराया जा सकेगा। जो सरमायाकार बिजनेस वीजा हासिल करना चाहते हों इन्हें दफ्तर खारजा के मुश्तरका नेशनल वीजा पोर्टल पर दरखास्त देना होगी। अगले मरहले में दरखास्त पर कार्रवाई होगी और फौरी तौर पर वीजा जारी कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर को बिजनेस वीजा ईमेल पर मौसूल होगा। पहले मरहले में उसका दायरा महदूद होगा। मखसूस मुल्कों के इन्वेस्टर्स ही ये सहूलत हासिल कर सकेंगे। दूसरे मरहले में बिजनेस वीजा दीगर मुल्कों के इन्वेस्टर्स के लिए भी जारी किया जाएगा। इसका मकसद सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील में आसानी पैदा करना है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब पुरकशिश सरमायाकार ताकत बनना चाहता है। पाकिस्तान के बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराद का ऐलान। पाकिस्तान के माली साल 2023-24 के बजट में गैर मनकूला जायदाद खरीदने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर आए 2% प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की तजवीज़ शामिल की गई है। जुमे के वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपनी तकरीर के दौरान बताया है कि ये इकदाम तरसीलात ज़र को फ़रोग़ देने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली रकूम के लिए एक नए डायमंड कार्ड का इजरा किया जा रहा है और यह सालाना $50,000 से ज्यादा रकम भेजने वालों को जारी किया जाएगा। डायमंड कार्ड होल्डर को जो मराद दी जाएंगी इनमें एक गैर मनकूला हथियार का लाइसेंस, ग्रेटर पासपोर्ट, पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों में तरजीह बुनियादों पर रिसाई और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर तेज तरीन इमिग्रेशन की सहूलत शामिल है। वजीर खजाना ने यह भी ऐलान किया है कि रेमिटेंस कार्ड होल्डर्स को कुरंदाजी के जरिए बड़े नमाज देने के लिए स्कीम का इजरा भी किया जाएगा। रेट्स पासपोर्ट्स आला हुकूमती शख्सियात, जजेस, आम सरकारी ओहदेदारों, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान और उनके अहल खाना को जारी किया जाता है।
सऊदी अरब में जुमे के रोज सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमे के रोज सोने के निर्खों में इजाफे का रुझान देखने में आया है। जुमे के रोज 21 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने के निर्ख 207.09 रियाल रहे, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत 204.55 रियाल थी। आजिल न्यूज ने मकामी गोल्ड मार्केट के हवाले से मजीद कहा है कि 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 236.67 रियाल में फरोख्त किया गया, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम के निर्ख 216.96 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 177.50 रियाल रिकॉर्ड की गई है। जुमे के रोज 8 ग्राम 21 कैरेट वाले सोने की गिनी की कीमत 1988.03 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट वाली गिनी के निर्ख 2082.70 रियाल रहे हैं। 1 किलो सोने के निर्ख 2,38,326 रियाल, जबकि 100 ग्राम का सभी का बिस्किट 23,951 रियाल में फरोख्त हुआ है। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, नकल मालूमात कैसे कराई जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि छुट्टी पर गया था जहां पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अब नकल मालूमात कैसे कराई जाए। इस हवाले से जवाजात की जानिब से यह सहूलत फराम की गई है कि कारकुन के स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए कारकुन के नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। पासपोर्ट को अपडेट करने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जिसका मतलब है कि नए पासपोर्ट के बारे में मालूमात को जवाजात के सिस्टम में फीड करना। जवाजात के अबशर प्लेटफॉर्म पर नकल मालूमात की सहूलत फराम की गई है। बाज़ औक़ात अबशर के खुदकार सिस्टम के जरिए पासपोर्ट को अपडेट करने में दुश्वारी होने की सूरत में अबशर पर ही मौजूद तवासिल सर्विस के जरिए पासपोर्ट की मालूमात अपडेट की जा सकती हैं। नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में अपडेट करने के लिए पुराने और नए पासपोर्ट को स्कैन करके कारकुन के इकामे के साथ इसे तवासिल सर्विस पर अपलोड किया जाए। तवासिल सर्विस पर अपलोड किए जाने के 1 से 3 दिन के अंदर जवाजात के अहलकार नए पासपोर्ट का इंदराज सिस्टम में कर देते हैं। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्दी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्दी के मुर्तकिब अफराद दूसरे खलीजी ममालिक में जा सकते हैं या नहीं। जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया हो वो ममनुआ मुद्दत के बाद जब चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं। पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही है। वाज़ेह है कि माजी में ऐसी पाबंदी खलीजी ममालिक की जानिब से आयद किए जाने की तजवीज़ थी, ताहम इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।